नाथ में विष्णु भगवान बैठे हुए नर नारायण के रूप में, आगे कथा आएगी भागवत जी में नर नारायण की। तो कहते हैं कि पहले ऋषि मुनियों को सतयुग में जो है मिला करते थे भगवान पर बैठे हुए, फिर सतयुग में भी मिला करते थे, फिर त्रेता में मिलते रहे, लेकिन जैसे जैसे कलयुग आया भगवान ने अपना स्वरूप गुप्त कर लिया। आज भी नर नारायण भगवान बद्रीनाथ जी में बैठे हुए हैं। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय। तपस्या कर रहे हैं हम लोगों के लिए। उनको पता है कि कलयुग के मानवों की आयु ज्यादा लंबी नहीं है, कोई 100 साल जिएगा, कोई 80 साल, कोई 70 साल, और इतने समय में तो उसके काम ही पूरे नहीं हो पाता है, तो भगवान की भक्ति कब करेगा? तो उसका क्या तरीका है कि हम इतने छोटे समय में भगवान को पाएं? वही एक ही सरल तरीका है कि भागवत जी की कथा को सुने, और जहां भी भागवत जी हो रही है वहां जाकर एक बारी अवश्य अपनी हाजिरी लगाएं, अपना भगवान को प्रणाम करें, भगवान के नाम ले, जो सुंदर सुंदर भजन हो उनको सुने अपने कानों से। तो क्या होगा, जो भी एक बार भी नाम ले लेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। बोली राधा रानी सरकार की जय। फिर बोले इसके अंदर भागवत जी में क्या है? भक्ति ज्ञान विरागाणाम तत्वम यस्मिन् तद भागवतम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य का जिसमें वर्णन किया है। भक्ति क्या चीज है, ज्ञान कैसे होगा, वैराग्य कैसे होगा, ये सारी बातें इसके अंदर भागवत जी में समझाई गई है। भक्ति करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कहते हैं कि जब हम माँ के गर्भ में हुए तो उल्टे लटके हुए थे, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमें किसी तरीके से इस जगह से मुक्ति दिलाओ, तो हम संसार में जाके आपका नाम लेंगे। लेकिन हम करते क्या हैं, जब हमें जन्म मिलता है तो भगवान को भूल जाते हैं, दूसरे कामों में लग जाते हैं। मैं हमेशा सबसे कहता हूँ, आप लोगों से कहता हूँ कि सारे काम करो, किसी काम को करने की मनाही नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर भगवान का ध्यान भी होता रहता है। जिस परमात्मा ने, जो मालिक मेरे पीछे बैठे हैं, इन्होंने हमें सब कुछ दिया, सारी चीजें दी, सुंदर स्त्री दी, माता पिता दिए, स्त्री दी, बच्चे दिए, मकान दिया, दुकान दी, सब दिया। लेकिन हम क्या करते हैं, जो चीजें मिली उनको तो याद करते हैं दिन रात कि मेरा घर है, मेरे माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, लेकिन जिसने दिया उसको भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। तो भगवान की भक्ति बहुत जरूरी है, और जब हम भक्ति करते रहेंगे निरंतर तो हमको क्या होगा, ज्ञान हो जाएगा। जिस चीज को ज्ञान कहते हैं वो कोई किताब में नहीं लिखा हुआ मेरे प्यारों, वो भगवान की भक्ति करने से पैदा होता है। जब दिन रात हम उसके नाम की रटन लगाएंगे तो ज्ञान स्वतः प्रकट होगा, प्रकट होता है ज्ञान। ज्ञान पढ़ के नहीं होता। कोई सोचे कि मैं 2-4 ग्रंथ पढ़ लूंगा तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाऊंगा। ज्ञान के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी, और जब वो सच्चा ज्ञान आपको प्राप्त होगा अंदर से ही, आपकी आत्मा में से ही, तब जो है आप वैरागी होंगे। एक होता है रागी। राग क्या होता है, जो हर चीज को अपना मानता है। संसार में हमारा मन बड़ा रागी है, ये मेरा खेत है, ये मेरा घर है, मेरा मेरा लगा रहता है। लेकिन एक होता है वैरागी की ये मेरे को मेरे प्रभु ने दिया है, भगवान कृष्ण ने मुझे सब कुछ दिया है। भगवान ने महाभारत में जब अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया तो उन्होंने दिखाया कि सारी सृष्टि उन्हीं के अंदर है, हम सब लोग भी उन्हीं के अंदर बैठे भगवान के विशाल रूप में। तो जिस भगवान ने हमें ये सब दिया, इतनी बुद्धि दी, इतनी धन संपदा दी, इतना सब कुछ दिया, इतना सुंदर शरीर दिया, ये मनुष्य का भजन करने के लिए मिला ये शरीर आपको। अन्यथा अन्य योनियां भी हैं, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो बेचारे खड़े रहते हैं। उनको इतनी भगवान ने वो नहीं दी कि वो भगवान का कीर्तन कर सके, भजन कर सके। केवल आपको और मुझे ये बुद्धि मिली है कि हम भगवान का भजन कीर्तन करें, भक्ति करें। तो इसका लाभ उठाएं और भगवान का भजन करें। फिर बोले भागवत में 4 अक्षर हैं, भा, गा, वा और ता। भागवत में कितने अक्षर हैं? 4 हैं। भा से क्या बना? भाष्यते सर्व वेदेषु। सारे वेदों का इसमें भाष्य है, जो वेदों का सार था वो इसके अंदर आ गया है भागवत जी में। क्योंकि भागवत की रचना सबसे अंत में हुई। पहले एक वेद बनाया वेद व्यास जी ने, फिर उन्होंने देखा कि लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, कठिन हो गया, फिर उसके 4 भाग किए, 4 वेद हो गए। उसके बाद फिर उन्होंने विचार किया कि ये 4 वेद भी जो है मुश्किल लगेंगे, तो उन्होंने इसके 18 पुराण बनाए, फिर और सरल कर दिया। फिर उसके बाद 108 उपनिषद आए। तो ऐसे ज्ञान बढ़ता गया, सरल करते गए हमारे लिए। जैसे जैसे हमारी अवस्था आई, कहते हैं कि पहले जब आयु बढ़ी थी तो 10-10 हजार वर्ष तक लोग तपस्या करते थे। फिर
उनकी आयु बची रहती थी तो संसार के अन्य काम करते थे, लेकिन आज आयु बहुत कम है, इसलिए इस भागवत जी में सारे जो वेदों का भाष्य लिख दिया। अगर हम एक ही वेद को अच्छे से पढ़ने लग जाएंगे तो सारा जीवन बीत जाएगा उसका अर्थ लगाते लगाते। तो उसका सार इसमें कर दिया। भाष्य बना भाष्यते सर्व वेदेषु गासे गीयते नारदावी, जिसका गान जो है नारद आदि ऋषि भी करते हैं। इस भागवत जी की कथा के बड़े बड़े आचार्य हैं। भगवान शिव जो है माता पार्वती को सदा नित्य निरंतर इस कथा को सुनाते रहते हैं। नारद जी इस कथा को करते रहते हैं। सनकादि ऋषि इस कथा को करते रहते हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को रचा तो 4 भाइयों को उत्पन्न किया। उन्होंने भगवान की भक्ति का रास्ता चुना, गृहस्थ धर्म को नहीं अपनाया, तो आज भी उनकी 5 वर्ष के बालक की अवस्था रहती है और वो एक भाई कथा करता है, 3 भाई सुनते हैं, फिर जब कथा पूरी हो जाती है तो दूसरा भाई कथा करता है, फिर 3 भाई सुनते हैं। इस तरीके से कथा का क्रम निरंतर चलता रहता है। काकभूषुंडी जी हैं, राम कथा निरंतर करते रहते हैं क्रौंच पर्वत के ऊपर। तो ये कथाओं का क्या महत्व है? कथा किस लिए करते हैं कि कथा से हमें भगवान की सारी बातें समझ में आती हैं। और सबसे बड़े श्रोता जो इन कथाओं के हैं वो हैं वीर बजरंगबली हनुमान। सबसे पहले आगे जहां भी कथा होती है आगे पंडाल में बैठ जाते हैं और सबसे अंत में जाते हैं। सूक्ष्म स्वरूप से भी हो सकते हैं और शरीर लेके भी आ सकते हैं आपके बीच में। तो आपने बड़े बड़े देवी देवता आते हैं खिंचे हुए। ये मत सोचना कि आप ही लोग बैठे हो यहाँ पे कथा सुन रहे हैं। कथा सुनने के लिए आपके सारे पितृ यहाँ मौजूद हैं, सारे देवी देवता यहाँ मौजूद हैं, तमाम आसपास के पूरा ऋषि मुनियों का मंडल यहाँ मौजूद है। तो सभी लोग प्रेम से भगवान का भजन सुने। गीयते नारदावी व वदंती त्रिशूलोकेषु, वा से बना वदंती त्रिशूलोकेषु। तीनों लोकों में इसका गायन हो रहा है। धरती पे भी हो रहा है, आकाश में भी हो रहा है, पाताल में भी हो रहा है। राजा बलि परम वैष्णव, बलि की कथा आएगी आगे भागवत जी में। परम वैष्णव, पाताल लोक का उनको राज्य दिया भगवान ने और वहां पर जो है नित्य निरंतर वो भगवान की कथाएं करते रहते हैं। और ता से बना तरंती भव सागर, कि एक बारी भी इसके एक शब्द को भी, पूरा कथा सुनना तो बहुत बड़ी सौभाग्य आप लोगों का, अगर एक शब्द भी किसी के कानों में पड़ जाए तो वो इस भव सागर से पार हो जाता है। संसार क्या है? भव सागर, भवाटवी कहा इसको। माया का जाल है यहाँ पर, कदम कदम पर आपको माया ठगने के लिए बैठी हुई है। हम लोगों को लूट रही है माया। निरंतर हमारा समय बीतता जा रहा है, काल जो है हमारे पीछे खड़ा है सिर के ऊपर, लेकिन हम उस काल को नहीं देख रहे। एक धुन में लगे हुए अपने। काम धंधे करो, मैं ये मना नहीं करता कि भी काम ना करो, क्योंकि संसार है, सबको आजीविका भी चलानी है, सबको काम भी करना है, घर गृहस्थी भी चलानी है, हर काम करना है। लेकिन जो दाता है, जो स्रोत है, जिस शक्ति से हम ये सब चीज पा रहे हैं, उसको अवश्य याद करो। बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। फिर बोले आगे अर्थ लगाया, ये तो 4 शब्दों का अर्थ बताया। भा कीर्तिवाचको शब्द, भा कीर्ति को बढ़ाने वाला शब्द है। गकार है ज्ञानवाचका, गा जो है ज्ञानवाचक है, ज्ञान को बढ़ाएगा आपके। वकारा वैराग्य दधश्चैव, वकार वा शब्द जो है आपको वैरागी बना देगा। और तकार से सत्य तार कहा, ता शब्द आपको जो है संसार से तार देगा। कितने सुंदर एक एक शब्द में जो है भगवान ने एक एक अपना स्वरूप छुपा दिया। 18,000 शब्दों की एक सुंदर मूर्ति भगवान कृष्ण की बन गई और इस ग्रंथ में आ गई। और ये ग्रंथ की महिमा सुख सनकादि गा रहे हैं, नारद आदि ऋषि गा रहे हैं, सब लोग गा रहे हैं मिलके। तो ऐसा सुंदर आयोजन आपके बीच में, अपने जितने संबंधी हो उनको फोन पे बताओ कि भैया हमारे गांव में कथा हो रही है, वो भी आके सुने। बालकों को लेके आओ, बच्चों को लेके आओ, कुछ समय निकालो प्रभु के लिए। सारा जीवन जो है हम अपने कामों को ही देते हैं, तो कुछ ऐसा समय निकालो जिससे भगवान का गुणगान हो सके। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी बड़ी सरल भाषा में समझाते हैं, कलयुग में बस नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पार। कि नाम का ही आधार है, बस और कुछ नहीं हो सकता भैया।
बड़ा तप नहीं हो सकता, योग नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते हम, लेकिन भगवान का सुमरण तो कर सकते हैं ना। तो कलियुग में बस नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। उसके बाद बोले इस भागवत के अंदर क्या क्या चीजें हैं। सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मनवंतराणि च वंशाय चरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। कह रहे कि यहाँ सूक्ष्म सृष्टि जो सूक्ष्म है, भूत प्रेत देवी देवता, उसका भी वर्णन है इसमें। स्थूल सृष्टि जो हमें इन आंखों से नजर आती है, हम लोग, ये पशु पक्षी खग मृग, ये जितने जो ब्रह्मांड हमें दिख रहा है, ये स्थूल सृष्टि है। और सूर्य चंद्र आदि के वंश का वर्णन है इसके अंदर। सूर्य वंश में कौन आए थे? भगवान राम आए थे, और चंद्र वंश में आए भगवान श्री कृष्ण। और देखिए वंश के मुताबिक इन्होंने जन्म भी लिया। भगवान राम आए दिन के 12 बजे और भगवान कृष्ण आए रात के 12 बजे, अपने अपने वंशों की महिमा बढ़ाने के लिए। सूर्य वंश दिन में 12 बजे सूर्य भगवान प्रबल होते हैं, पूरे अपनी ताकत में होते हैं, और चंद्रमा जो है रात के 12 बजे ठीक आधी रात्रि को प्रबल होते हैं। तो दोनों ने अपने अपने समय में जन्म लिया और परम अद्भुत चरित्र करके गए, हम लोगों को शिक्षा देकर गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। ये तो 5 लक्षण है कह रहे, लेकिन इस भागवत के 10 लक्षण हैं। इसके अंदर 10 चीजों का वर्णन है, वो आगे आएगा। और ये जब हमारे को परिचय हो जाता है कि इस भागवत के अंदर क्या क्या है, तो हमारी श्रद्धा बढ़ती है। जैसे मैं आपके गांव में आया तो कई लोगों से मुलाकात हुई, तो जब परिचय हुआ कि भाई ये बहुगुणा जी हैं, ये बिष्ट जी हैं, प्रेम जी हैं, ये राजू है, वो बैठे पीछे प्रधान जी बैठे हुए हैं, तो परिचय होने से क्या होता है, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा बढ़ता है। तो अब भागवत जी का परिचय मैंने आपसे करा दिया कि ये भागवत क्या है, भगवान कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण आपके सामने विराजमान है, मेरे सामने विराजमान है। हम सब इनके दासानुदास हैं, भगवान के ही हम सब दास हैं। इस संसार में उन्होंने हमें भेजा है, ये सुंदर स्वरूप दिया है, सुंदर मूर्तियों के रूप में आपको प्रकट किया है। जब किसी सन्यासी के यहाँ जाओगे तो आश्रम की कैसी व्यवस्था होती है, जैसे हम पूछते हैं ना, भैया आपके घर में कितने सदस्य हैं, तो हम कहते हैं भैया 5 हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। इस तरीके से हम परिचय देते हैं। तो किसी महात्मा के पास जाओगे, उनसे पूछोगे महात्मा जी इस आश्रम में कितने लोग हैं, तो वो कहेंगे 10 मूर्ति है भैया। वो मूर्ति कहते हैं शरीर को। तो ये मूर्ति कौन सी है, इस मूर्ति को क्या कहते हैं? ये जो देह है आपकी, यही भगवान का मंदिर है, असली मंदिर यही है। अंदर जो हमारी आत्मा बैठी है वो भगवान का स्वरूप है। भगवान स्वयं इस आत्मा को चला रहे हैं, हमारे शरीर को चला रहे हैं। लेकिन क्या है, माया का पर्दा छाया हुआ है हम सबके ऊपर। उस माया के कारण अपने ही स्वरूप को नहीं पहचान सकते। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जोरी पानी। तो जब हम अपने स्वरूप को पहचानने लगते हैं, जब हम कथाओं को सुनते हैं, तो कथा से हमें पता चलता है, अरे जिस चीज को मैं ढूंढ रहा था वो तो मेरे पास ही मौजूद थी। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। कहते हैं कस्तूरा मृग होता है इस इलाके में, आपने भी देखा होगा, कस्तूरा कहते हैं, उत्तराखंड में होता है वो। तो उसके यहाँ पे होता है, गले में कोई थैली होती है जिसमें खुशबू आती रहती है, लेकिन वो पूरे जीवन भटकता रहता है, कहाँ से ही खुशबू आ रही है, कहाँ से खुशबू आ रही है। जब उसका अंत होता है, जब वो मरता है, तो वो थैली फट जाती है, तब पता चलता है ये तो मेरे गले में ही बैठी थी, मेरे शरीर का हिस्सा थी। उसी प्रकार से हम सारा जीवन भगवान की तलाश करते रहते हैं, लेकिन जब शरीर छूट रहा होता है तब पता चलता है कि भगवान तो हमारे अंदर ही बैठे थे। हमने जानबूझ के इस दुनिया के रंगीन चीजों को देखने के लिए, इस दुनिया की माया में पड़कर उस भगवान के उस स्वरूप को जो हमारे अंदर ही बैठा था उसको खो दिया, समय बीत गया। इसलिए जब भी ऐसी कथा हो, ऐसा अवसर आए आपके जीवन में, वैसे तो नित्य निरंतर कथा सुननी चाहिए। मैं कहता भी अपनी कथाओं के मन से कि मेरी माताएं, मेरे भाई जो मेरे पिता है, मेरी बातों को सुन रहे हो, अपने अपने घर में एक ग्रंथ लाकर जरूर रखें। भागवत जी का ग्रंथ रखें, शिव पुराण रखें या राम कथा रखें, और उसका एक एक अध्याय आप पढ़ें। पहले होता था ये अभ्यास, हमने छोड़ दिया क्योंकि अब काम ज्यादा हो गए, तो काम ज्यादा हो गए तो भगवान पीछे हट गए बेचारे, भगवान घर से बाहर हो गए। पहले क्या करते थे कि जब बताते हैं कि सर्दियों की लंबी लंबी रातें होती थी, या गांव वाले मुझे बताते हैं बुजुर्ग, तो सारे बैठ के जो है भगवान की कथा सुना करते थे। पुराने जो बुजुर्ग होते थे वो अपने बच्चों को बिठा के भगवान की कथाएं सुनाते थे रात को। कितना सुंदर भाव था।
जिस बच्चे को बचपन से भगवान की कथाएं सुनाई जाएंगी वही तो आगे जाके आप लोगों की सेवा करेगा। उसके अंदर कुछ बीज होंगे, कुछ संस्कार होंगे, लेकिन हम जो है खुद भी भूल गए उस भगवान को और अपने बच्चों को भी नहीं सिखा रहे। तो इसलिए एक एक ग्रंथ अपने घर में रखें, एक एक अध्याय या एक कथा उसमें से पढ़ के अपने बच्चों को सुनाएं, तो आपका भी कल्याण और आपके बच्चों का भी संस्कार बढ़े। बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। तो भागवत का महात्म्य अब शुरू होता है और इसका जो पहला श्लोक है पद्म पुराण से लिया गया है महात्म्य। इसमें ये बताया कि इस भागवत जी के अंदर 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है और 235 अध्याय है। तो उसका पहला श्लोक कौन सा है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूप है भगवान का। भगवान को क्या कहते हैं? भगवान का एक नाम सच्चिदानंद है। सत चित आनंद, सत घन चित घन आनंद। जब आपके अंदर सत्य का प्रवेश हो जाएगा, कहते हैं ना कि राम नाम सत्य है, अंत में जब हम जाते हैं तो पीछे से कहते हैं राम नाम सत्य है और सत्य बोलो सत्य। भगवान सत्य ही है। तो सत्य का जब पालन हम करते हैं तो हमारे चित्त की शुद्धि हो जाती है और उस चित्त के अंदर आनंद बरसने लगता है। सत्य चित्त आनंद स्वरूप हमारे अंदर ही प्रकट हो जाता है। ये जब आप भजन सुनते हो, ये भी एक किस्म की पूजा है। इस भजन के माध्यम से हम बड़ी आसानी से भगवान से जुड़ सकते हैं। कोई योग से जुड़ रहा है, कोई तप से जुड़ रहा है, कोई जप से जुड़ रहा है, कोई ग्रंथ पढ़ के जुड़ रहा है भगवान से। उसी तरीके से एक विधि ये भी है कि हम भगवान का भजन सुनते सुनते इस संगीत के माध्यम से उससे जुड़ जाए, तो जो आनंद बरसता है उस समय हम भगवान के सबसे निकट होते हैं। तो भगवान जो है हमारे विश्वोत्पत्त्यादि हेतु सच्चित आनंद रूप है। विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के करते हैं, पैदा भी करते हैं हमें, हमारा पालन भी करते हैं और हमारा संहार भी करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण वयं नमः। 3 तरीके के ताप है बोला भगवान। हमारे को जो है 3 तरीके के भगवान ने ताप बनाए हैं। कौन कौन से? आध्यात्मिक, मानसिक ताप। हमें अपने आप ही जो है चिंता होने लगती किसी चीज की, मानसिक रूप से हम बीमार हो जाते हैं। आदि दैविक, देवताओं के द्वारा प्रदान किया हुआ। कोई देवता नाराज हो गया बोले, वो देवता हमारे ऊपर जो है दोष कर रहा है। कहते हैं ना गढ़वाल में कि देवता को दोष हुएगी भाई, तो देवता का दोष हो जाता है। तो देवता भी हमें एक किस्म का ताप देता है, वो है आदि दैविक। और आदि भौतिक, जो हमें प्राणी, हमारे रिश्तेदारी हमें ताप देने लग जाते हैं। तो ये 3 किस्म के जो ताप हैं, भगवान की भक्ति से तीनों शांत हो जाते हैं। वो देवता शांत हो जाएगा, आपके मन को शांति मिलेगी, आपका मानसिक ताप भी हट जाएगा। कहते हैं ना आजकल बच्चे बड़े डिप्रेशन में चले गए। कैसे चले गए भाई डिप्रेशन में? क्योंकि उनको एक होड़ लगा दी हमने। किस चीज की होड़ लगा दी? कि उनके जीवन का एक ही मकसद रह गया, पैसा कमाना। पैसा कमाने की मशीन बना रहे हैं हम अपने बच्चों को। तो पैसे कमाने की मशीन बनते बनते उन बेचारों को यही नहीं पता है, कोई 10 लाख का पैकेज ले रहा है, कोई 20 लाख का, कोई 1 करोड़ का। मेरे पास ऐसे भी 2 सज्जन आए जो 1-1 करोड़ रुपए का पैकेज है। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि बेटा तुम खुश हो, आनंद ले रहे हो? बोला जी आनंद नहीं है गुरुजी, बाकी सब कुछ। तो जिस चीज के लिए पैसा कमा रहा था वही चीज नहीं मिल रही। क्यों? उस पैसा, वो 1 करोड़ रुपए जो कंपनी वाला देगा वो आपके पूरे दिमाग को निचोड़ देगा। आपके अंदर शाम को ये ताकत ही नहीं बचेगी कि जो है। उससे बढ़िया तो आप सब लोगों जो खेती बाड़ी करी और अपना आराम से खाया और सो गए आराम से, उनको तो नींद भी नहीं आ रही। ये मत सोचना कि कोई दिल्ली में कोठी में बैठा तो बड़ा सुखी, वो बहुत दुखी है बेचारा, वो रो रहा बैठा हो कि अब इस पैसे का मैं क्या करूं। पैसा तो दे दिया भगवान ने, लेकिन आनंद छीन लिया। तो आनंद एक गरीब की कुटिया में भी हो सकता है। और जिस महल को देख के आप सोच रहे हो इसके अंदर आनंद है, उसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा। जाके देखो। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो तीनों किस्म के आपके जो ताप हैं उनको ये भागवत जी हर लेती है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। इससे हम जो है इस भागवत जी की महिमा को आपको मैं सुना रहा हूं। तो भागवत जी को समझो, अपने जीवन में देखो कि भागवत जी क्या है। पितरों का उद्धार कर देती है, हमारी आत्मा का उद्धार कर देती है।
और अमर कथा जो भगवान शिव जी ने सुनाई माता पार्वती को, आपने सुना होगा कि अमरनाथ की गुफा में भगवान ने एक अमर कथा सुनाई। तो वो अमर कथा भी यही है, भागवत जी की ही कथा सुनाई थी भगवान शिव जी। और माता पार्वती ने कहां तक सुनी है? 10वें स्कंद तक। 10वें स्कंद के बाद माता सो गई और 11वां और 12वां जो ज्ञान का स्कंद था वो नहीं सुना। वो सुख जो एक वहां पर अंडा था, टूटा हुआ अंडा, विगलित अंडा था, उसमें प्राण पड़ गए इस कथा को सुनने से, और उसने हुंकारा देना शुरू कर दिया। उसने पूरी कथा सुन ली। वही जब भगवान उसके पीछे गए तो वो व्यास जी की पत्नी के गर्भ में चला गया और वही सुखदेव जी के रूप में आए जिन्होंने इस कथा को आगे बढ़ाया। बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय, बोलिए व्यास जी महाराज की जय। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरा जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो भुने दोष तम सर्वभूतम हृदयम मुनिमान तोस्मी। बोले सुखदेव जी का जन्म हुआ और पैदा होती सुखदेव जी जंगलों की तरफ चले गए, भक्ति करने के लिए निकल पड़े। तो व्यास जी जो इतने विद्वान हैं, उनके पिता जिन्होंने ये सारे ग्रंथ लिखे व्यास जी ने, वो व्यास भगवान उनके पीछे पीछे जा रहे हैं कि पुत्र रुक जाओ रुक जाओ, अभी तो मैंने तुम्हें ढंग से देखा भी नहीं, आज ही जन्म हुआ और आज ही तुम जो है भगवान की भक्ति करने चल पड़े। तो जो वृक्ष थे उन्होंने जवाब दिया सुखदेव जी की तरफ से कि हे व्यास जी, आप तो इतने विद्वान हो, आप भी पुत्र के मोह में पड़ रहे हो। आपका पुत्र तो परम सौभाग्यशाली है जो भगवान की भक्ति करने के लिए बचपन में ही जा रहा है, और आप क्यों परेशान हो रहे हो? हमारे ऊपर तो हर साल फल लगते हैं और हर साल गिरते हैं और लोग उनको खा जाते हैं, और हमारे भाई वो फल ही तो है बच्चा। तो पेड़ पौधे भगवान को दे रहे हैं, तब व्यास जी जो है वापस लौटे हैं, नहीं तो उसके पीछे जा रहे थे सुखदेव जी के पीछे कि बेटा रुक जाओ, हाँ पुत्र हाँ पुत्र। इसी विषय में एक कथा और कहते हैं विद्वान लोग कि जब सुखदेव जी जा रहे थे तो कुछ देव कन्याएं स्नान कर रही थी सरोवर के अंदर। सुखदेव जी निकल गए, जब व्यास जी आए तो वो अपने कपड़े पहनने लगी। तो व्यास जी ने कहा कि हे पुत्रियों, मैं तो वृद्ध आदमी हूँ और तुमने मुझे देख के